एवरीवन वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गोल्डन के पॉइंट्स को, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा बॉन स्कैन। इंजेक्टिंग रेडियो आइसोटोप पर आईवी देन एक्सरे आर टेकन। जब भी हमें बॉन स्कैन करना होता है तब हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक स्मॉल अमाउंट के अंदर रेडियो आइसोटोप जो होता है उसे वेन के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। उसके बाद हमें 2 to 4 आवर्स वेट करना है और उसके बाद जो है हमें उस बॉन लेना है। तो इस तरह से जो हमारा बॉन स्कैन होता है वो किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा टू प्रिवेंट एडिमा ऑन द साइट ऑफ स्प्रेन, अप्लाई कोल्ड कंप्रेस ऑन द एरिया फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स। जब भी कहीं पर स्प्रेन आ जाता है तो वहां पर स्वेलिंग को रिड्यूस करना हो तो हम क्या यूज में लेते हैं, कोल्ड कंप्रेस जो होता है उसे यूज में लिया जाता है। कोल्ड कंप्रेस को यूज में लेने के 2 रीजन होते हैं हमारे। एक तो होता है कि हम इन्फ्लामेशन को डिक्रीज कर सकते हैं और दूसरा इसी के साथ ही वो जो एरिया है हमारा स्प्रेन वाला वहां पर नमनेस हो जाएगी, जिसकी वजह से जो पेन के सेंसेशन है वो फील नहीं होंगे। मतलब कि यह इनडायरेक्टली हमें पेन रिलीफ में भी हेल्प करेगा। इसीलिए हमें एडिमा को प्रिवेंट करने के लिए स्प्रेन वाली साइट पर अप्लाई करना होता है कोल्ड कंप्रेस फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम किस वजह से होता है? ड्यू टू द इंजरी ऑफ मीडियन नर्व। मीडियन नर्व में इंजरी की वजह से जो होता है हमारा कार्पल टनल सिंड्रोम होता है। फोर्थ पॉइंट रहेगा हमारा टू रिटर्न द क्लाइंट आफ्टर लंबर लेमिनेक्टोमी, यूज द लॉग रोलिंग टेक्निक। आप यहाँ पर इमेज के अंदर देख रहे हैं, यह जो इमेज दिया गया है इसके अंदर लॉग रोलिंग टेक्निक जो है उसे यूज में लिया जा रहा है। यहाँ पर हमें केस दिया गया कि लंबर लेमिनेक्टोमी, आफ्टर लंबर लेमिनेक्टोमी अगर हमें पेशेंट को टर्न करना हो तो कौन सी टेक्निक यूज में लेंगे? लॉग रोलिंग टेक्निक यूज में लेंगे। चलिए अब देखते हैं कि हम इसी टेक्निक को यूज में क्यों लेंगे। लॉग रोलिंग टेक्निक में हेड, शोल्डर, स्पाइन और हिप्स का अलाइनमेंट मेंटेन करना होता है विदाउट ट्विस्टिंग द स्पाइन। इसीलिए जब भी लंबर लेमिनेक्टोमी वाले पेशेंट को टर्न करना हो तो आप लॉग रोलिंग टेक्निक जो है उसे यूज में लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा पेन ऑन नॉन यूज ऑफ जॉइंट्स, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स एंड एलिवेटेड ESR आर कैरेक्टरिस्टिक मैनिफेस्टेशन ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के कैरेक्टरिस्टिक मैनिफेस्टेशन में हमको देखने को मिलता है नॉन यूज जॉइंट, मतलब कि जो जॉइंट हमारे यूज में नहीं हो रहे वहां पर भी पेन होता है। इसी के साथ ही जो सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स है वहां पर भी पेन होता है और एलिवेटेड हमें ESR का लेवल देखने को मिलेगा। ESR मतलब होता है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। यह जो होती है वो भी एलिवेटेड देखने को मिलती है। कौन से केस के अंदर? रूमेटॉइड अर्थराइटिस वाले केस में। 6 पॉइंट रहेगा हमारा मसाजिंग द बैक ऑफ द हेड इज स्पेसिफिकली इम्पोर्टेंट फॉर द क्लाइंट विद क्रचफिल्ड टंग। क्रचफिल्ड टंग वाले पेशेंट में बैक ऑफ द हेड मसाज करने से क्या होता है, सर्कुलेशन जो होता है वो प्रमोट होता है। इसी के साथ ही जो होता है हमें काफी टाइम से इमोबिलाइज रख रहे हैं तो ऑक्सीपुट एरिया जो है वहां पर प्रेशर सोर होने का रिस्क रहता है। अगर हम वहां पर मसाज करेंगे तो जो हमारा प्रेशर सोर है उसका रिस्क कम हो जाएगा। इसीलिए हमेशा आपको याद रखना है कि जहां पर भी क्रचफिल्ड टंग को यूज में लिया जा रहा है वहां पर मसाजिंग ऑफ द बैक ऑफ द हेड जो है वो भी इंपॉर्टेंट रहता है। 7 पॉइंट है हमारा क्रचफिल्ड टंग्स आर यूज्ड इन सर्वाइकल स्पाइन ट्रैक्शन। अब हमने यह तो देख लिया कि क्रचफिल्ड टंग के अंदर करना क्या होता है, अब यह तो पता होना चाहिए ना कि उसका यूज कहां पर होता है। तो उसका यूज होता है हमारा सर्वाइकल स्पाइन में ट्रैक्शन प्रोवाइड करने के लिए। जैसा कि आप यहाँ इस इमेज के अंदर भी देख रहे हैं, यह है हमारा क्रचफिल्ड टंग। तो इमोबिलाइज द नेक एंड अलाइन सर्वाइकल वर्टिब्रा। क्रचफिल्ड टंग का यूज सर्वाइकल स्पाइन ट्रैक्शन में किया जाता है, जिससे क्या होता है हम नेक और जो हमारा सर्वाइकल वर्टिब्रा वाला एरिया है उसे इमोबिलाइज और अलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूज ऑफ हाई पिच्ड वॉइस इज इनएप्रोप्रिएट फॉर द क्लाइंट विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। अगर हम बात करते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले पर्सन की तो उनसे बात करते वक्त हमें हाई पिच्ड वॉइस जो है उसको यूज में नहीं लेना है। इसके बजाय हमें लो टू मॉडरेट पिच यूज में ले सकते हैं। इसी के साथ ही जब भी हम हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले पर्सन से बात कर रहे हैं तो हमें स्लोली बोलना है, क्लियर बोलना है और डायरेक्ट पेशेंट को फेस टू फेस करते हुए बात करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिडनेस टेस्ट कंपेयर एयर कंडक्शन विद बॉन कंडक्शन। अगर हम बात करते हैं एयर कंडक्शन और बॉन कंडक्शन को किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको कंपेयर करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो होता है हमारा रिडनेस टेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वर्टिगो इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक मैनिफेस्टेशन ऑफ मिनरस डिजीज। मिनरस डिजीज जो कि हमारा एक इनर ईयर डिसऑर्डर होता है कि फीचर्स के अंदर हमको देखने को मिलता है वर्टिगो। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा रिस्क फॉर इंजरी टेक्स प्रायोरिटी फॉर ए क्लाइंट विद मिनरस डिजीज। जैसा कि हमने पहले वाले पॉइंट्स के अंदर ही देखा है कि मिनरस डिजीज का की फीचर वर्टिगो होता है
और अगर किसी पेशेंट को वर्टिगो की प्रॉब्लम है तो वहां पर रिस्क फॉर इंजरी के चांसेस तो रहेंगे ही, तो उसे प्रिवेंट करने के लिए हमारा प्रायोरिटी रहेगा कि हम इंजरी को प्रिवेंट करें। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा फॉरेन बॉडी इज प्रोट्रूडिंग फ्रॉम आई। अगर आई के अंदर कोई फॉरेन बॉडी जो है वो एंटर हो जाती है तो उसके अंदर हमारा मैनेजमेंट क्या रहेगा। सबसे फर्स्ट जो हमारा फॉरेन बॉडी है वो अगर सुपरफिशियल है तो हम क्या करेंगे, सुपरफिशियल के केस के अंदर इरिगेट किया जाता है विद स्टेराइल सलाइन के द्वारा। उसके बाद सेकंड केस आ जाता है कि जो हमारा फॉरेन बॉडी है वो प्रोट्रूडिंग है या फिर कोई पेनेट्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट को स्टेबिलाईज करना है और उसके बाद सीक फॉर द इमरजेंसी केयर। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ेंगे। प्राइमरी प्रॉब्लम इन कैटरेक्ट इज ब्लरिंग ऑफ विजन। कैटरेक्ट जो होता है, अगर हम बात करते हैं नॉर्मल आईज की, तो उसके अंदर जो लेंस होता है वो क्लियर होता है, लेकिन जो कैटरेक्ट का कंडीशन होता है उसके अंदर लेंस क्लाउडी हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो होता है हमें कैटरेक्ट के अंदर ब्लरिंग ऑफ विजन देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा स्नेलन टेस्ट असेस विजुअल एक्यूटी। स्नेलन टेस्ट में एक कॉमन आई चार्ट का यूज किया जाता है टू मेजर द विजुअल एक्यूटी। जैसा कि आप इस इमेज के अंदर यहाँ पर देख रहे हैं, इस चार्ट के द्वारा ही हम जो होता है स्नेलन टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जिसके अंदर हम देखने वाले रिफ्रैक्टिव एरर को, जिसके अंदर से दो रिफ्रैक्टिव एरर देखेंगे। सबसे फर्स्ट आएगा हमारा मायोपिया, सेकंड आएगा हाइपरोपिया। अब इन दोनों को दूसरे किस नाम से जानते हैं। मायोपिया का दूसरा नाम होता है नियर साइटेडनेस, वहीं हाइपरोपिया का दूसरा नाम है फार साइटेडनेस। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि इसके डेफिनेशन के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, मायोपिया के अंदर जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होता है वो अपीयर होता है ब्लर, वहीं अगर हाइपरोपिया की बात करते हैं तो इसके अंदर जो नियर ऑब्जेक्ट होता है वो अपीयर होगा ब्लर। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा इमेज है उसका फोकस कहाँ पर होगा। मायोपिया के अंदर इन फ्रंट ऑफ द रेटाइना रहेगा और वहीं हाइपरोपिया की बात करें तो बिहाइंड द रेटाइना फोकस रहेगा। अब इससे हम करेक्ट किससे कर सकते हैं। मायोपिया के लिए जो लेंस यूज में लिया जाता है वो होता है कॉनकेव लेंस, वहीं हाइपरोपिया को करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज में लेते हैं। हमारा टिक्लोपेडिन में भी प्रिस्क्राइब टू प्रिवेंट थ्रोम्बोएम्बोलिक सीवीए। सीवीए यानी कि सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। अगर हमें थ्रोम्बोएम्बोलिक सीवीए को प्रिवेंट करना है तो इसके लिए जो होता है टिक्लोपेडिन प्रिस्क्राइब की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा यूरिन आउटपुट इंक्रीज्ड बेस्ट शोज दैट द मैनिटोल इज इफेक्टिव इन ए क्लाइंट विद इंक्रीज्ड आईसीपी। अगर किसी पेशेंट के अंदर आईसीपी यानी कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो गया तो वहां पर मैनिटोल जो होती है ऑस्मोटिक डायूरेटिक प्रिस्क्राइब की जाती है। अब यह कितना इफेक्टिव है यानी इसे देखना है तो हम क्या करते हैं, यूरिन आउटपुट जो होता है उसे मॉनिटर करते हैं। अगर यूरिन आउटपुट इंक्रीज है तो यह दिखा रहा है कि हमारा मैनिटोल जो है वो इफेक्टिवली काम कर रहा है। नेक्स्ट रहेगा हमारा फॉल्स आर लीडिंग कॉज ऑफ इंजरी इन एल्डरली पीपल। जो एल्डरली लोग होते हैं उनके अंदर इंजरी का कॉज जो है वो फॉल्स रहता है। नेक्स्ट रहेगा हमारा फॉर ए क्लाइंट विद सीवीए गैग रिफ्लेक्स मस्ट रिटर्न बिफोर द क्लाइंट इज फेड। अगर कोई क्लाइंट है हमारे पास सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट वाला, अगर हमें उन्हें कुछ देना है खाने के लिए तो वहां पर सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा कि गैग रिफ्लेक्स रिटर्न है यानी यह चेक करना। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा क्लियर फ्लूइड ड्रेनेज फ्रॉम द नोज आफ्टर हेड ट्रॉमा में इंडिकेट बैसिलर स्कल फ्रैक्चर। अगर हेड ट्रॉमा की कंडीशन के बाद में नोज से जो है क्लियर फ्लूइड ड्रेनेज आ रहा है तो यह इंडिकेट करता है बैसिलर स्कल फ्रैक्चर को, क्योंकि क्या है क्लियर फ्लूइड है मतलब यह इंडिकेट कर रहा है कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का लीकेज हो रहा है।